नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीर गति को प्राप्त पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन जवानों को नमन किया जिन्होंने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन्होंने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। यह दिवस हमें उन वीर जवानों का समर्पण करना है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हम सभी की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल के समक्ष आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस जवानों के लिए बेहतर आवास और सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि पुलिस जवानों के आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। और शहीद जवानों को सीएम धामी ने नमन किया। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करी। सरकार परिवार के साथ खड़ी है। और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहीद जवानों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद परिवार वालों के साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दें कि शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद परिवारजनों के साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। और इसके साथ ही राहत राशि के तौर पर उन्होंने बड़ी घोषणा भी की है। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद जवानों को सीएम धामी का नमन देखने को मिला, जहां उन्होंने शहीद हुए जवानों को नमन किया। देहरादून से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्मृति दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी है। इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों को नमन किया और इसके साथ ही उनके परिवार वालों का आश्वासन देते हुए और इसके साथ ही कहा कि शहीद जवानों के परिवारों के साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। और इसके साथ ही राहत राशि देने की भी घोषणा की है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल जी महाराज, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, माननीय विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, आदरणीय सविता कपूर जी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, श्रीमती राधा रतूड़ी जी, मुख्य सूचना आयुक्त सुभाष जोशी जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी जी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एवं आयुक्त सेवा का अधिकार आयोग श्री राम सिंह मीणा जी, सेवानिवृत्त महानिदेशक सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, सभी पुलिस के कार्मिक, सभी जवान, मीडिया के सभी मित्र और आज जिनकी स्मृति में हम इस दिवस पर एकत्र हुए हैं, ऐसे हमारे सभी जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके सभी पारिवारिक जन, मैं सर्वप्रथम आज उन सभी वीर जवानों को, वीर पुलिसकर्मियों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमारे लिए सदैव स्मरण रहेगा। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा
और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। अपने इसी उत्तरदायित्व को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कई पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। पिछले एक वर्ष में, जैसा पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया यहाँ पर, कि संपूर्ण भारत में 186 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के भी 4 वीर सपूत भी शामिल हैं। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है और उनका बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता और उनके समर्पण को स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक हमारी आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का माध्यम भी बनेगा। साथियों, पुलिस स्मृति दिवस पुलिस के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पुण्य अवसर होने के साथ साथ उनके साहस और अद्वितीय समर्पण के बारे में भी स्मरण कराता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पुलिस बलों ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हों या कानून व्यवस्था से जुड़ी जटिल परिस्थितियां हों। प्रत्येक परिस्थिति में पुलिस के हमारे जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। साथियों, हमारे प्रदेश की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी लगी हुई हैं। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे पुलिसकर्मियों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है, किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि की रीढ़ होती है। हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान देश की सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ यात्रा में लगभग 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख के लगभग, अभी तक यात्रा अभी चल रही है, लगभग 50 लाख से अधिक भक्तों को सुरक्षित और सुगम यात्रा दर्शन कराने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के राज्य भ्रमण कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों और राज्य में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता की मैं आज इस अवसर पर मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। इस वर्ष हमारा राज्य लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, लेकिन हर बार पुलिस ने अदम्य साहस, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए कई लोगों की जान बचाई है। इसके लिए भी मैं सबका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के आधुनिक युग में जब अपराध का स्वरूप बदल रहा है, पुलिस की भूमिका ऐसे समय में और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हम न केवल पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का सामना कर रहे हैं। नशा आज हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों को हमारे परिवारों और समाज को भी सहना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक फोर्स का गठन किया है। इसके माध्यम से हमारी सरकार उत्तराखंड से नशे को उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है। मुझे बताया गया कि हमारी फोर्स ने बीते वर्षों में 6199 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है और लगभग 275 करोड़ रुपए से अधिक के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए हैं। राज्य के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, ऐसे में हम सभी के लिए
साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एआई के आने के बाद अब हमारी पुलिस को इस दिशा में और अधिक सजग रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमें अब साइबर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए हमारी पुलिस को तकनीकी ज्ञान में भी दक्ष होना आवश्यक है। हमें साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अन्य राज्यों व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स के साथ भी मिलकर काम करना होगा। मुझे गर्व है कि हमारी फोर्स ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ भी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 63 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों को लौटाकर उत्तराखंड पुलिस व जनता के विश्वास को मजबूत किया है। साथियों, हमारी मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है और राज्य की आज भी अनेक व्यवस्थाओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से चलाने का काम हमारी मातृशक्ति करती है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प को अंतर्गत क्यूआरटी का गठन किया गया है। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिस कर्मियों के अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की है। उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पुलिस के जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, ताकि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी चिंता के कर सकें। हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। ये राशि पूर्व की तुलना में कई गुना अधिक है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार पुलिस बल के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज इस धनराशि से प्रशासनिक भवनों के साथ साथ 688 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। यही नहीं, शीघ्र ही हम 120 नए आवासों का निर्माण भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, हमारी पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। हमारे जवानों के बैरक मेस कार्यस्थलों के अपग्रेडेशन के लिए भी अब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए भी अब तक 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अलावा हमारी सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। हमने हमेशा पुलिसकर्मियों के सम्मान, कार्यकुशलता और मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ पुलिसकर्मियों को पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है, ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को लंबे समय तक प्रतीक्षा न करना पड़े। इस वर्ष 356 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नत किए गए हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणी में 115 पद रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भी कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र ही उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस वर्ष हमारे 215 कर्मियों को विशिष्ट कार्य एवं सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक के पुलिस पदक एवं सम्मान चिन्हों से भी अलंकृत किया गया है। मेरा हमेशा से आग्रह रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी आधुनिक प्रशिक्षण से लैस हों, जिससे वे और अधिक आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा कर सकें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इसके लिए हमारी सरकार पुलिसकर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। हम जहां एक और प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं पीटीसी नरेंद्र नगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पुलिसकर्मियों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भी भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पुलिसकर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें इन सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से आसानी से मिल सके। हमारी सरकार ने आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पुलिस उपाध्यक्षक सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान में पीटीसी नगर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उप निरीक्षक के 222 पदों के साथ साथ 2000 सिपाहियों की भर्ती भी
प्रक्रियाधीन है। इतना ही नहीं, हमने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, कई बार हमारे पुलिसकर्मियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, समय निश्चित नहीं होता है, जिससे कई बार उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन समर्थन प्रदान करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं पुलिस के हमारे उच्च अधिकारियों से, डीजीपी महोदय, अन्य अधिकारियों से सबसे अपील करता हूं कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। साथियों, हमारी सरकार पूरे परिवार की, पुलिस परिवार की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं आज के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के, कार्मिकों के लिए, जवानों के लिए, उनके कल्याण के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पावन पर्वों पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इन पावन त्योहारों से समाज में खुशहाली, समृद्धि और सौहार्द का वातावरण बने। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सभी से वोकल फॉर लोकल का संकल्प अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने से न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उल्लास और समृद्धि के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का प्रकाश सदा बना रहे, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के मंत्र को आत्मसात करते हुए इस दीपावली पर्व पर हम सभी वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सार्थक करते हुए स्वदेशी शिल्पकारों, कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को अवश्य अपनाएं। स्थानीय उत्पादों की खरीद से जहां एक ओर स्वदेशी कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ साथ उनके परिवार में खुशियों के दीप भी जगमगाएंगे, जिससे राष्ट्र और राज्य की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी। दीपावली के साथ साथ गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पावन पर्व भी आपके जीवन में नई ऊर्जा, प्रेम और सौहार्द का संदेश लेकर आए। इस आशा एवं विश्वास के साथ आप सभी को पुनः दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच इस अवसर पर पर्वों से जुड़े परंपरागत महत्व और प्रदेश में खुशहाली और विकास से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को दीपावली की मंगल कामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता की समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के अवसर पर देहरादून स्थित चक्राता रोड की स्थानीय दुकानों से मिट्टी के दिए, बर्तन और अन्य पारंपरिक स्वदेशी सामानों की खरीदारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों, कुम्हारों और हस्तशिल्पकारों से संवाद भी किया। उन्हें पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने दिवाली की खरीदारी के दौरान डिजिटल भुगतान के माध्यम से सामान खरीदा और आम जनता से भी आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें, जिससे छोटे व्यवसायी, कारीगरों और भारत के संकल्प को मजबूती मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का पर्व प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें अपने देश के कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वदेशी उत्पादों की खरीद न केवल हमारी परंपरा को जीवित रखती है, बल्कि वोकल फॉर लोकल के संकल्प को भी सशक्त बनाती है। दीपावली की खरीदारी के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने चक्राता रोड पर स्थित दुकानदारों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी की।
दुकानदारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष जीएसटी की कम दरों के कारण सामान सस्ता हुआ है, जिससे बिक्री पिछले वर्षों की तुलना से अधिक रही है। बड़ी खबर है, उत्तराखंड स्थापना दिवस पर विशेष सत्र का आयोजन। विधानसभा का विशेष सत्र होगा आयोजित और उत्तराखंड की सिल्वर जुबली पर यह सत्र का आयोजन किया जाएगा। 3 और 4 नवंबर को होगा विचार विमर्श और 25 वर्षों की विकास यात्रा पर मंथन होगा। विकास के नए विजन की तैयारी की रूपरेखा की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य स्थापना दिवस और विशेष सत्र का आयोजन होगा और इसके साथ ही बता दें कि आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस और विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है। विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा और उत्तराखंड की सिल्वर जुबली पर होगा इस सत्र का आयोजन। विकास के नए विजन की तैयारी होगी और रूपरेखा तैयार की जाएगी। 25 वर्षों की विकास यात्रा पे बता दें कि विचार विमर्श और उत्तराखंड स्थापना दिवस और विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है और तमाम तैयारी की जा रही हैं। विधानसभा का विशेष सत्र होगा, उत्तराखंड की सिल्वर जुबली पर होगा सत्र का आयोजन। विकास के नए विजन की तैयारी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 25 वर्षों की यात्रा पर बता दें कि विचार विमर्श और इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य स्थापना पर विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है और 25 वर्ष पूरे होने पर इस सत्र का आयोजन होगा और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 से 4 नवंबर को विधानसभा सत्र का आयोजन होने जा रहा है और इसके साथ ही देहरादून में आयोजित किया जाएगा विशेष सत्र। खबर हरिद्वार से है, जहां दिवाली के दिन 18 दिन बाद हर की पौड़ी पर मां गंगा बहती हुई लौट आई हैं। गंगा सफाई और घाटों की मरम्मत के लिए जो गंगा कुजल लगाया गया था, उसे समाप्त कर नदी का सामान्य जल प्रवाह बहाल कर दिया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने घाटों पर मां गंगा के दर्शन किया और दीपों से गंगा की आरती में भाग लिया। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवलोक कॉलोनी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि कॉलोनी में तनाव का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। इसी बीच आर्यनगर में सड़क किनारे खड़ी एक कार में भी अचानक से आग लग गई। अधिकारियों ने त्योहारों पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी है। खबर टिहरी से है, जहां सी ब्लॉक टाइप 3 तितली पार्क के पास पटाखों से लगी आग में एक पेड़ जल गया। पेड़ के ऊपर से बिजली के तार भी गुजर रहे थे, लेकिन हादसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने समय रहते आग पे काबू पा लिया है। खबर देहरादून से है, जहां दीपावली के पर्व पर निरंजनपुर मंडी में रॉकेट पटाखों से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर दमकल टीम ने आग पे काबू पाने का प्रयास शुरू किया। अभी तक किसी प्रकार की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।